आज का डाइजेस्टिव सिस्टम से ही जो है उसी के एक पार्ट है गॉल ब्लैडर। उसका हम डिटेल में आज इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गॉल ब्लैडर है उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें बेसिकली तो जो गॉल ब्लैडर है वो आपके जो फूड होती है उसमें जो फैट्स पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में अहम रोल प्ले करता है। फैट्स चिकनाइयाँ जो आप लेते हो तो वो आपका जो गॉल ब्लैडर है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जो रतूबत खारिज होती है, जो एक सेक्रीशन सेक्रीशन जो रिलीज़ होती है गॉल ब्लैडर से, वो जो है फैट्स को डाइजेस्ट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन सी सेक्रीशन प्रोड्यूस होती है, स्टोर होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से उसके अंदर जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किन अज्जा से वो बनी हुई है, कहाँ पर वो जाकर अमल करती है, डिटेल का टॉपिक है। गॉल ब्लैडर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए हमें इन पार्ट्स का जिक्र करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर देखें तो ये है पाइलोरस। मैं जैसे ही स्टमक में पढ़ा चुकी हूँ कि पाइलोरस जो है ये जो स्टमक है उसका लास्ट पोर्शन होता है, बिल्कुल जो लास्ट पोर्शन होता है स्टमक का उसको पाइलोरस बोलते हैं। पाइलोरस के फ़ौरन बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, उसका फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम होता है। पाइलोरस मीन्स स्टमक का लास्ट, एंड इसके अंदर जो है वॉल्व्स होते हैं जिनको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं ये वॉल्व्स होते हैं, जब ये फैलते हैं खुलते हैं तो फूड जो है स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करती है। तो यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जैसे ही पाइलोरस का स्फिंक्टर ढीला होता है तो साथ ही गॉल ब्लैडर भी सिकुड़ता है। जब जैसे ही गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है तो ये रूट है जिसके ज़रिए गॉल ब्लैडर की सेक्रीशन जो है वो रिलीज़ होती है, और ये जो है ये इस तरह मैं एरो से शो करवा रही हूँ कि ये इस तरह जो है ये मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर होगी, और इस साइड से क्या आती है फूड। ये दोबारा एक मैकेनिज्म समझ लें कि जैसे ही ये स्फिंक्टर जो है ढीला होगा, ठीक है, स्फिंक्टर ढीला होगा, ये आगे अटैच हुआ होता है आपके स्टमक के साथ। स्टमक का स्फिंक्टर जैसे ही ढीला होता है तो इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो है खुराक निकलती है फूड, और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करती है। ये नेक्स्ट यहाँ पर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये उसका फर्स्ट पोर्शन है ड्यूडेनम। जैसे खुराक इधर आएगी इस साइड से स्फिंक्टर के ढीले होने से ये जो गॉल ब्लैडर है ये कंट्रैक्ट करेगा और ये अपनी ये अपनी रतूबत जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, ये बाइल जूस को इस डक्ट के ज़रिए यहाँ रिलीज़ करेगा। तो ये सारा कुछ समझने से पहले हमें इसके पार्ट्स में बता देती हूँ। ये है गॉल ब्लैडर, इसका ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये नेक है, ये बॉडी है, ये उसका फंडस है। ये टोटली 3 पोर्शन है गॉल ब्लैडर के, नेक, बॉडी एंड फंडस। शेप इसकी क्या होती है, नाशपाती शक्ल की। इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, और इसके अंदर एट अ टाइम जो है फ्लूइड 60 मिलीलीटर रह सकता है। यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो फ्लूइड की मिकदार होती है, बाइल जूस क्या होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, बाइल जूस होते हैं, और बाइल जूस की कितनी मिकदार गॉल ब्लैडर के अंदर रह सकती है, 60 मिलीलीटर एट अ टाइम। इसके बाद अगर आप ये 2 नालियाँ देख रहे हैं तो ये राइट हेपेटिक डक्ट इसको बोलते हैं, इसको लेफ़्ट कहते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये लीवर से 2 नालियाँ आती हैं, और ये नालियाँ जो हैं ये बाइल जूस लेकर आती हैं। ये बात पॉइंट क्लियर करना है कि लीवर के अंदर ही बाइल जूस बनता है, और ये बाइल जूस आकर यहाँ पर आकर बाइल जूस स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर इसको बनाता नहीं है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है, और जैसे ही यहाँ से खुराक इधर मूव करती है तो ये स्टोर जूस जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। अब ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, लेफ़्ट और राइट मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट कहलाती है, और ये वाली क्योंकि जो नाली है इससे आगे बाइल मूव करेगा तो ये बाइल डक्ट कहलाती है।
इसके अलावा इस साइड पे आप देखें तो ये है एक पैंक्रियाटिक डक्ट। तो मीन्स जब फूड स्फिंक्टर से, स्टमक के स्फिंक्टर से आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो उस फूड के साथ दो चीज़ें जो हैं वो एडअप हो रही होती हैं। एक तो बाइल जूस है जो कहाँ से रिलीज होगा, गाल ब्लैडर से, और प्रोड्यूस कहाँ होता है, लीवर के अंदर। और दूसरा होता है पैंक्रियाटिक डक्ट, क्या लेकर आती है, पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूसेस जैसे ही फूड यहाँ पर आएगी, यहाँ से बाइल जूस यहाँ फूड में ऐड हो जाएगा, इस साइड से पैंक्रियाटिक जूस जो है वो फूड के अंदर ऐड होगा। मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर खुराक जो है उसके साथ साथ बाइल जूस भी एडअप होता रहता है और पैंक्रियाटिक जूस भी एडअप होता रहता है। दोबारा बताती हूँ, बाइल जूस बनता है लीवर के अंदर, स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। जैसे ही पाइलोरस का स्फिंक्टर ढीला होता है, खुराक स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होती है। एट अ टाइम जो गाल ब्लैडर है ये कंट्रैक्ट करता है, ये अपना जूस उसी टाइम रिलीज़ करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसी वक्त ही पैंक्रियाटिक डक्ट क्या करती है, ये पैंक्रियाटिक जूस को यहाँ लेकर आ जाती है।